नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इनपुट आउटपुट की जैसे हमारे क्लासेस में चल रहा था कि हम मेंस लेवल के क्वेश्चंस को कर रहे थे, अभी तक हम इनपुट बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में कर रहे थे। नंबरों की वैल्यू चेंज हो रही थी, कभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जिसे नंबर बेस, जैसे आपने नंबर सीरीज में क्वेश्चन किए थे, उन सब के बारे में डिस्कशन किया। आज की क्लास में थोड़ा सा एट्रीब्यूटिकल पीओ लेवल्स के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना देरी के टेक्निकल टीम को कहूंगा आज का पहला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको क्या दिया गया, 82 सॉन्ग, 92 ड्रेस ड्रास बास्केट, ठीक है। बट पहले ही स्टेप में भाई चीजें बदल गई। 82 सॉन्ग्स, 92 डांस, 58 टेबल, पिलो, 74 31 बास्केट। चलो जी, स्टेप 1 में तो यही है, पर अगले ही स्टेप में उसको क्या लिखता है, टेबल को लिखा TEBLI, 33, 82 सॉन्ग, 92 डांस, पिलो, बास्केट, सारा वही का वही। चलिए कोई बात नहीं, पहले से ये हो गया। सेकंड वाले में क्या हुआ, संग 61, टिबली है 33 एंड सो ऑन। तो बस इतने से पार्ट से आपको देखने को क्या मिला, टेक्निकल टीम को कहूंगा क्वेश्चन को हटाएं। आप देखो वर्ड है टेबल, अब टेबल का हो गया TABLE, ई का तो हो गया I, ए का हो गया E, ठीक है जी। ये वर्ड था सॉन्ग, SONG, ओ से हो गया U, ठीक है। पर ये 33 नंबर क्या था बच्चे, 31 हो गया 33, नंबर था 58 हो गया 61। तो यहां से दो चीजें क्लियर होती हैं। पहला, ओड नंबर है तो 2 ऐड करना है, इवन नंबर है तो 3 ऐड करना है। नंबर का लॉजिक हो गया ये, ओड में 2, इवन में 3। डन विद इट। चलिए अब अल्फाबेट में देखें, वॉवेल होता है AEIOU, पर ए की सीट पे आ चुका है वॉवेल में ई, आई की सीट पे आ चुका है, सॉरी ई की सीट पे आ गया आई, और यू की सीट पे आ गया है ओ, सॉरी यू, ओ की सीट पे आया है यू। तो आप देखिए वॉवेल एक एक खिसक गए, ई इधर आ गया, आई इधर आ गया, तो यहां कौन आ जाएगा, ओ, और यहां कौन आ जाएगा, ए। तो वॉवेल की शेफलिंग हो गई हमारे पास, यहां हम लिख लेते हैं वॉवेल की शेफलिंग होगी AEIOU, इसकी सीक्वेंस बन गई EIOUA, मतलब वॉवेल अपने से नेक्स्ट वॉवेल में रिप्लेस हो गया। बस इस लॉजिक के बाद अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कभी कभी पीओ या क्लरिकल मेंस में, IBPS वगैरह के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो चलिए अब टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को एक बार डिस्प्ले में लाए, जिस इनपुट पे हमें काम करना है। अपने लिए जो इनपुट है वो है 81 स्माइल, 93 डेविल, ओके, 53 ट्विन पुअर, 73 33 बैट। ठीक है जी, ये आपको दे दिया। अब आपको क्या था, आपने देखा टेबल वहां पे सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट, मतलब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट थी, तो यहां पे भी ट्विन सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है। और न्यूमेरिकल में सबसे छोटी को बढ़ाया था, तो आप लिखेंगे यहां पे वर्ड ट्विन और नंबर का 33। ओड नंबर है तो कितने ऐड करने हैं, 33 का बना दो 35,
आई रिप्लेस हो जाएगा ओ में। ये हो गया आपका टोन, ये हो गया स्टेप 1। अब टोन और 33 हट गए। 81 स्माइल, 93 डेविल, 53 पुअर, ठीक है। 81 स्माइल, 93 डेविल, 53 पुअर, 73 एंड बैट। स्टेप 1 कंप्लीट। अब स्टेप 2, सेकंड स्टेप फिर देखते हैं। अब टी से छोटा क्या है? एस, स्माइल, पर आई को बदल देना है आपको ओ में और ई को बदल देना है आई में, ठीक है जी। न्यूमेरिक वैल्यू में 33 से बड़ा नंबर है एज पर मी 53। 53 is a odd number, then you will be increase it by 2, that is 55. Done it? या तो अब वो टोन और 35 जो सेट किया था वो लिख लो, और यहां से 53 जा चुका है और आपका स्माइल जा चुका है। बचा हुआ आ गया 81, 93 डेविल, पुअर, 73 एंड बैट। चलिएगा थर्ड स्टेप। आप देखिए एक चीज, सब सिस्टमेटिकल 1 बाय 1 एक दूसरे के बेस में आ रहा है। अब टी एस उससे छोटा आएगा आपका पी आर और बी, ठीक है। तो आएगा पुअर, पर ओ चेंज हो रहा है यू में, तो पी यू यू आर हो जाएगा। नंबर में 53 से बड़ा नंबर है 73। 73 ओड नंबर है, तो 2 का इंक्रीमेंट, इसे 75 बना देंगे। स्माइल का स्मोइल बन चुका था 55, टोन बन चुका था 35, ये आ गए। अब आपका बचा हुआ 81, 93 डेविल, ठीक है जी, और आपका बचा है बैट। फोर्थ स्टेप, पी से छोटा अल्फाबेट, टी एस पी आ गया डी, डेविल, डी ई, ई का हो जाएगा आई, वी, आई का हो जाएगा ओ और एल, ठीक है जी। अब 73 से छोटा है 81, इसका भी हो जाएगा 83। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर इसमें तो सारे ओड हैं, तो कोई बात नहीं भाई, वो तो उसके इनपुट देने के ऊपर है कि वो इनपुट जैसा देगा वैसा उसका रिजल्ट। आपने पढ़ा है ना भी, गार्बेज इनपुट तो गार्बेज ही आउटपुट। अब आपका 81 भी चला गया और डेविल भी चला गया, तो आपके पास बचा सिर्फ 93 और इधर से बचा बैट। बैट BET, ए से अगला ही है। अब 93 बन जाएगा आपका 95, तो ये आपका हो गया 83 और 75, स्माइल का ऑयल बन गया है 55, टाउन, भाई वो टोन था, हम टाउन लिखते आ रहे हैं, WO था भाई, याद रखिएगा, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ट्विन से बना हुआ है, आई को अगले ओ में रिप्लेस किया है। तो इस तरह से 5 स्टेप में आपका इनपुट कंप्लीट होता है। टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चनों को ऊपर की तरफ करें। तो चलिए अब देखिए बच्चों, नीचे पहला प्रश्न पढ़िए। पहला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली बिटवीन 55 एंड 33 इन स्टेप 3। 45 and 33 in step 3, that is tone, TWON, that is C, answer is C। चलिएगा अगला, नेक्स्ट आपको कहता है हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस, तो इसको कंप्लीट करने में 5 स्टेप, दैट इज ऑल्सो आंसर सी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्थ स्टेप ऑफ दिस गिवन इनपुट, तो इस गिवन इनपुट का आपका ये डॉविल 83 को बना रखा भैया 88। हाँ चलिएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है जी। हाँ भाई हाँ, एक्चुअली
अगर इसके नंबरों को देखें, मैं टेक्निकल टीम को कहूंगा क्वेश्चंस को दिखाएं, क्योंकि ऑप्शंस में नंबर बदल रखे हैं। नंबर का एक सेकंड लॉजिक भी है, सिमिलर क्वेश्चन 2 लॉजिक से था। मैं दूसरा लॉजिक भी आपको नंबरों का बता दूं, एक बार नंबर डिस्प्ले में लाए। देखो भाई, इसने लिखा 33 देन 82 61, और उसके बाद हमने देखा था कि नंबरों में ये, पर एक चीज और थी नंबर्स को लेकर। क्वेश्चन को एक बार हटा दीजिए। जैसे था आपके पास 31, एक तो ये था कि ओड है 2 बढ़ा दिए, एक ऑप्शन ये भी था 3 - 1 2, और इसको इसमें ऐड कर दो 31 + 2 33, 58, 5 और 3 का 8 का डिफरेंस 3, इसमें ऐड कर दो 61। ऐसे भी ये नंबर क्रिएट हो सकते हैं, तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। अब अगर आप नंबरों को ऐसा करके देखें तो ये तो 33 का रह जाएगा 33, ठीक है जी। और अब आप देखना नंबर कैसे बदलेंगे, ये मैं दूसरे स्टेप से भी बता रहा हूं। 3 और 2 3, 5 और 3 का डिफरेंस 2, ये हो गया 55, ये एग्जैक्टली वही मैच कर गया। चलिएगा, अब आप ठीक करते चले जाइएगा। अगली बार ये था आपका तीसरा नंबर 73, तो इसको 77 भी लिख सकता है, ठीक है जी। ये चीज आपको लेके चलनी है, आपके क्वेश्चन में कैसी भी हो सकती है। तो ये 33 हो गया भाई, ये 55 रहेगा, और ये 77 होगा। अगला देखो 80 क्या था 1, इनका डिफरेंस आएगा 7, तो ये बन जाएगा 88। तो ये चीज ना आपको एग्जामिनर से मिला के करनी पड़ेगी। ये डबल क्वेश्चन है, 2 एक जैसे, दोनों पे सेम लॉजिक था, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। मैं अगर डायरेक्ट लिख देता ना तो आप लोग बोलते कि सर ने तो रट्टा मार रखा है। दैट्स वाई मैंने क्वेश्चनों पे आके आपको इस चीज को क्लियर किया। अब ऐसे ही 93 का डिफरेंस 6, इसे 99 लिखेंगे। चलिए अब अपने क्वेश्चंस को देखिएगा। तो ये 2 लॉजिक है प्यारे बच्चों, और दोनों पीओ में रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आपसे क्वेश्चन ये था कि 88 डेविल, यही था ना 4th स्टेप। अब आपका बन गया डिवोल 88 पोर 77, देखो मैच हो गया ना। स्मोइल 55, टाउन 33, 9, और उसके बाद है 93 बैट। दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर सेकंड लास्ट है ना, डी। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगले वाले में कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर 88 एंड टॉन इन स्टेप 4। 88 इरा टॉन, 1 2 3 4 है भाई टोटल, 4। आंसर डी मार्क कर दीजिएगा। अगले वाले में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द 5th फ्रॉम राइट इन स्टेप 2। स्टेप 2 में राइट से 5th 1 2 3 4 5, दैट इज 93, विच विल बी योर ऑप्शन ई। तो प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया लॉजिक। क्वेश्चन हटा दीजिए, मैं लॉजिक आपको दोबारा बता देता हूं। नंबर में 2 लॉजिक हैं मेरे बच्चों, याद रखना। ओड में 2, इवन में 3, एक लॉजिक, इससे ये क्वेश्चन पूरा बनता है। दूसरा AEIOU को रिप्लेस कर दिया इसमें, और दूसरा नंबर का लॉजिक था नंबर प्लस डिफरेंट ऑफ डिजिट्स। ये अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा भाई, जैसे मैंने आपको क्वेश्चनों में आके दिखाया वैसे पता चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर दोनों में से कुछ भी रख सकता है। वो डिपेंडेंसी आएगी जब आप क्वेश्चन के ऑप्शन से क्रिएट करेंगे। तो चलिए इस तरह से ये देखो बेटा, कहीं ना कहीं पीओ लेवल है तो कहीं ना कहीं वो ड्यूलिसी रखेगा ही रखेगा, नहीं तो पीओ का मतलब क्या रह जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्टी का लेवल हाई होगा, दिमाग में आएगा सर मैंने तो वैसे बना लिया तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। भाई पीओ में करने के लिए टाइम भी तो एक्स्ट्रा देता है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। चलिए बिना देरी के टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन। तो कभी कभी आपके साथ प्रायर में ऐसा भी रहेगा कि सिंगल पे डबल लगते होंगे, पर 2 लॉजिक में से एक एग्जामिनर चॉइस का होगा ही होगा। अब क्वेश्चन आया भाई नैनो 74, नेस्ट 26, नीट 35, नॉर्मल, सारे एन दे दिए। स्टेप नंबर 5 को अगर बड़ा पकड़ो, नैनो, नैरो, नीट, तो इसमें तो एक चीज तो नंबरों में क्लियर हो रही है, नैनो, नैरो, नीट, नेस्ट, नॉर्मल। तो एन 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 एन, पहला लेटर सेम, तो फिर आए ए वाले,
फिर आए ई वाले और फिर आए ओ वाले। ए के साथ एन था, ए के साथ ए। तो इसका मतलब अल्फाबेट को तो उसने अरेंज किया है आपकी डिक्शनरी में जैसा आता है, एज पर योर वोकैब। वोकैब में पहले एन ए आएगा, फिर एन ए बी आएगा, एन ए सी, एन ए आर, लेटर जैसे आते हैं ना, ये ऐसे ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। नंबरों में क्या खिचड़ी पकाई है वो समझते हैं। चलो ये तो समझ आ गया कि 26 है तो पीछे 2 लगा दिया, 262 लिखा उसको, 35 को 335 लिखा है। अगले स्टेप में 43 को 343 लिखा है। तो यहां से कुछ लॉजिक है भाई, जिसे अभी हम देखते हैं। और नंबर भी देखो असेंडिंग में 26, 35, 43 लिखे पीछे से जा रहे हैं अल्फाबेट, पहले अल्फाबेट फिर नंबर, और वो भी असेंडिंग में है और लिखे पीछे से जा रहे हैं, मतलब स्टैक की फॉर्म में भरे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ भरे जा रहे हैं। अल्लाह, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज स्टैक एंड क्वीज। चलिए ये तो आ गया समझ। अगली चीज, अगली बार नंबर 367 है भाई, अपने पास तो 67 है, उसको 367 लिखा है। ओके, अगली बार भाई लास्ट में 74 है, उसको लिखा है 742। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को हटाएं, अब इसके लॉजिक को समझते हैं। तो चलिए, अब देखा हम लोगों ने प्यारे बच्चों कि 26 एज इट इज है, 74 एज इट इज है, इनमें लगा पीछे 2 और बोथ आर इवन नंबर्स। तो लॉजिक हो गया इवन नंबर में लास्ट में 2 लगा दिया, ठीक है। और जितने भी ये ओड नंबर हैं, आप देखिएगा ध्यान से, 35, 67, 63, इनके फ्रंट में, तो यहां से लॉजिक हो गया इवन नंबर प्लस 2 एट लास्ट, और इधर 3 प्लस ओड नंबर्स। तो ये लॉजिक हो गया नंबर का, और अल्फाबेट को वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा था, पहले अल्फा फिर नंबर। तो चलिए बिना देरी के टेक्निकल टीम को कहूंगा क्वेश्चन को डिस्प्ले में लाएं, ताकि हम इनपुट लिख के इस क्वेश्चन को ड्रॉ करें। अब आपको इनपुट दिया गया है, आपको इनपुट दिया गया है टी। भाई ये भी ना सारे सेम ही देगा, देख लेना। 53 टेबल, 46 टैक, देखो है ना भाई कि आगे टी बनाना है, एट हाउ। 83 भाई कुछ लोगों का होता है, नहीं भी है तो घुसाना है बस। 69 टेस्ट, 11। भाई इनपुट आउटपुट का ये रूल है, अगर आप इस चीज को समझेंगे तो बहुत बढ़िया से क्वेश्चन निकला करेंगे। अब देखिए भाई, लॉजिक हमें समझ है, बिल्कुल क्लियर है, एकदम नीट एंड क्लीन। स्टेप के अकॉर्डिंग चलेंगे। अल्फाबेट्स हमारे असेंडिंग थे डिक्शनरी ऑर्डर में। सबसे पहले आता है टी, टी सबके पास है, ये है टेबल, ये है टेक्ट, तो इसमें भी ए, इसमें भी ए, इस ए के बाद बी है और इसके पास ए, तो इसका नंबर हो गया 1, ठीक है। अब अल्फाबेट में सबसे छोटा, क्योंकि उधर 26 सबसे छोटा उठाया था ना, तो यहां सबसे छोटा नंबर आपके सामने है 11, ठीक है जी। 11 है ओड, तो सबसे पहले जैसे उसने नैनो लिखा था, तो आप यहां लिखेंगे टेक्ट, TAT। 11 ओड नंबर है, आगे लिख दो 3, तो ये बन गया 311। अब टी, इन्हें दोनों को हटा दो, T53 टेबल, 46, 83, दिस 69। सेकंड स्टेप में अब टेबल आएगा, ये हमें क्लियर है, और 11 से बड़ा नंबर है आपके पास 46, तो 46 इवन है, लास्ट में 2 लग जाएगा। यहां पे आपका आ जाएगा टेबल, और आपका ये टेक 311 आ जाएगा यहां, तो टेबल और 46 हट गया। टी हमेशा ऊपर से उतारा करो, 83, ताकि गलती ना हो, दिस 69। देख लीजिए एक बार, टी 53, 83, दिस 69। आपका एक एलिमेंट बचा है भाई टेस्ट, जो आपने यहां लिखा नहीं था। देखो ऐसे पकड़ी जाती है गलती,
तो यहां आ जाएगा आपका टेस्ट 69 टेस्ट। ये बहुत जरूरी चीज है, नहीं तो आपकी गड़बड़ होगी ही होगी। चलिए थर्ड स्टेप, टेक्ट आ गया, टी आ गया, नंबरों में भी आ गया। अब अगली बार इनसे अगला नंबर 46 से बड़ा 53। 53 इज ओड नंबर, तो लास्ट में नहीं पहले 3 लगेगा, 353 बोलेंगे। टेबल टेक्ट हो गया। अब आता है टी और टेस्ट। टी आएगा क्योंकि टेस्ट में एस है और इसमें ए है, तो यहां आएगा टी। तो टी और 53 दोनों कट गए, तो बच क्या गया भैया 83, दिस 69 एंड टेस्ट। बचे हुए सारे उतार लाओ। टेक 311, टेबल 462। स्टेप नंबर 4 बस ऐसे ही जनरेट करते चले जाएंगे। 69 ओड नंबर 369 बनेगा। डन है जी। और अब आएगा टेस्ट, बच गया आपके पास सिर्फ 83 और दिस। अगले स्टेप में इसका भी काम हो जाएगा। टेक्ट 311, टेबल 462 और आया था अब टी 353। स्टेप नंबर 5, अब ये टेक्ट 311 आगे आ गया, टेबल 462, टी 353, टेस्ट 369 और आपके पास बच गया 83 और दिस। तो आएगा दिस 83 ओड है तो 383 लिखेंगे। तो इस तरह से ये आपका इनपुट जज गया। अब टेक्निकल टीम से कहूंगा इसके क्वेश्चनों को थोड़ा ऊपर करके दिखाना शुरू करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप टेबल प्लेस्ड थर्ड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट। तो किस में भाई टेबल को थर्ड में से लेफ्ट पे रखा गया? देखो फिफ्थ स्टेप में, स्टेप नंबर 5। ठीक है जी। इनपुट में भी है क्या? हाँ इनपुट में भी है भैया, इनपुट में भी है और आपका लेफ्ट में एट द थर्ड फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है जी। तो इसका आंसर आ जाएगा इनपुट, और तो कुछ दे ही नहीं रखा। चलिए अगले वाले में आपको क्वेश्चन क्या रहेगा, विच इज द फाइनल। तो ये देखो आपको दिख रहा होगा टेक्ट 311, शायद आपको आंसर दिख रहा होगा। दिख रहा है भाई कुछ? चलेगा देखिए, नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है। हाँ अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड लेफ्ट फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ द राइट हैंड इन स्टेप 2। तो स्टेप 2 से यहां पे राइट हैंड से सेकंड लेफ्ट में इसका आंसर आ जाएगा आपका टेस्ट। चलिए ये आएगा टेस्ट, 4 हो जाएगा। अगला, अगले कहता है कि 83 दिस और टेबल, ये एज इट इज किस में है? 83 दिस एंड टेबल आपका देख लीजिए किस में है, दिस एंड टेबल 83 दिस एंड टेबल 83 दिस एंड टेबल। हाँ जी, ये कौन से स्टेप में है? नन ऑफ दीज, इनमें से किसी में भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। अगले वाले क्वेश्चन सिर्फ न्यूमेरिकली बेस पे बनने वाले वेब्स पे होंगे, तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। और आपको बनाने हैं ये क्वेश्चंस। देखिए पीओ लेवल में डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित, और भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।